मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहाँ से ये अध्याय में आपको सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और जनक जी का प्रण पूरा करेंगे। तो चलो मैं यहाँ से आपको सुनाती हूँ। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। अरे रावण बानु महाभट भारी, देखी सरासन गवही सिधारे, देखी सरासर गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समित बैदेही, बिनहि विचार बरई हठितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, भट मानी अतिशय मन माखे। अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अरे तमकी ताकी ताकी शिव धनु, धरही जय श्री रामा, धरही जय श्री रामा। उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचारो मन माही। चाप समीप महीप न जाही, जिनके कछु विचारो मन माही, जिनके कछु विचारो मन माही। जय श्री राम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से मतलब चुपके से चलते बने। उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में, राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से लोग जोर लगाने पर भी वह उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। यहाँ दोहा नंबर 50 में है। तम की धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। हे रामा अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दसे कई वारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु
कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। अरे सब नृप भय जो उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। कीरति विजय वीरता भारी, कीरति विजय वीरता भारी। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। बोले बचन रोष जनु साने। अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। जय श्री राम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं डिगता। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अपला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। और यहाँ 251 दोहा नंबर में, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रचे उन धनु दमनीय। हे रामा रचे उन धनु दमनीय। दीप दीप के रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभो न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे अब जनी को माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि बैदेही विबाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि बैदेही विबाहु। सुकृतु जाय जापनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। अरे
जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई, तो पनु करे न हो त्यों हसाई। अरे जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जाने की भय दुखारी, देखी जाने की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भाहे, रदपट कफर कत नयन रिसाहे, रदपट फर कत नयन रिसाहे। जय श्री। ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके पात्र न बन। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी और फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। और कहा उन्होंने 222 दोहे में कहा, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण, हे रामा बोले गिरा प्रमाण। बोलते श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें वाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन कहते, रघुबंशी महु जह को होई, तेहि समाज अस कहाई न कोई, तेहि समाज अस कहाई न को। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावऊं, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावऊं। काचे घट जी में डारो फौरी, सकऊं मेरो मूलक जिमि तोरी, सकहूँ मेरो मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। रे नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक कराऊं बिलो कियसो, कौतुक कराऊं बिलो कियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं। जय श्री। कहते हैं रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य
सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी, ऐसा जानकर आज्ञा तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़। यहाँ दोहा नंबर 253। तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जौन करा प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भात। हे रामा, करन धरो धनु भात। कहते हैं, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने। अरे गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। रे सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुविसादु न कछोर आवा। ठाणे भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। ठाणे भये उठी सहज सुभाए, ठाणे भये उठी सहज सुभाए। जय। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथ ही गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी की सब मुनि मन में प्रसन्न हो उठे और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में समाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही खड़े। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ इसे, और मैं इस कथन में जो भी मेरी त्रुटियां हो मैं श्री राम जी से मांगती हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कथन में जो भी त्रुटियां हों आप मेरे कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी को नमस्कार।